नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। इस समय हम लोग मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि आज जो है यहाँ पर मीटिंग हेल्ड की गई है एमपीज के साथ, एमएलएस के साथ, जो भी एक्स डीडीसीज बीडीसीज हैं या फिर जो एक्स मेयर है, एक्स डिप्टी मेयर्स हैं, उनके साथ आज एक मीटिंग जो है वो आज यहाँ पर की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भाजपा के नितिन नवीन जी जो है उन्होंने ली। तो चलिए इस मीटिंग को लेकर जो है वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं तमाम विधायकों से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पहलगाम बाईसरन की बात करें तो एनआईए ने जो है एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की है और उसमें ये बताया जा रहा है कि हाफिज सईद जो है वो इसमें एक्यूज माने जा रहे हैं। तो चलिए इस चीज को लेकर बातचीत करते हैं। जो आज की मीटिंग जो है बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये जो जम्मू आगमन था, संगठनात्मक बैठक थी, तो उसके विषय में यही है कि सब संगठन के विषय पे सारी चर्चा रहती है, तो उसी पे चर्चा हुई है सारी। वो तो हमारी रूटीन वर्क में चलता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आज जम्मू में थे, तो उन्होंने वो बैठक ली सारे विधायकों की, पूर्व विधायकों की, पूर्व पार्षदों की। तो ये बैठक थी, इस पे कोई विशेष नहीं। कि उन्होंने यही कहा कि संगठन किस तरह से आगे प्रगति करे, बढ़े और हम लोगों के बीच में रहे। इसी विषयों के ऊपर चर्चा थी आज की। सर, पहलगाम बाईसरन हमले की बात करें तो एनआईए ने जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें एक्यूज माना जा रहा है हाफिज सईद। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, एनआईए अपना काम कर रही है, तो हमें भरोसा रहना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम्स के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। और उन्होंने अच्छा ही किया जो किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये जो लोग जो भारत के विरोध में खड़े हैं और भारत के विरोध में जो काम करते हैं, उनको एक एक को ना चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। ये भारत सरकार का एक अपना मंसूबा और मंशा है। ओजीडब्ल्यूज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो ओजीडब्ल्यू हमने इससे पहले भी ओजीडब्ल्यू वर्कर्स के लिए यही कहा है कि उनको तो इतना पनिशमेंट होना चाहिए कि मैं कहता हूं कि कल्प्रेट से ज्यादा ओजीडब्ल्यू को लेना चाहिए। कि गुनाह करने वाला इतना वो नहीं है, गुनाह करवाने वाला ज्यादा इसमें दोषी है। तो उनको तो इतना दंडित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि दंड किस तरह से जाए। भारत के विरोध में कोई भी आवाज उठेगी, उस आवाज को दबाया जाएगा। और भारत, देखिए, अपने घर के विरोध में कोई काम करेगा, ये कैसे हो सकता है? और भारत भूमि हम सबकी भूमि है, और हमारी भूमि के विरोध में कोई इस तरह से षड्यंत्र रचेगा तो उन षड्यंत्रों को विफल करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से हाफिज सईद जैसे और भी कई आतंकवादी जो है पाकिस्तान में है, उधर की पाकिस्तान की सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे उस सरकार को? उनका तो यही धंधा है। उस धंधे को हम लोग ठीक करेंगे। आने वाले समय में देखिए भारत सरकार किस तरह से काम करती है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती है भारत सरकार। और भारत सरकार में इस समय मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दमदार प्रधानमंत्री, दमदार गृह मंत्री, हमको इन बातों से घबराना नहीं चाहिए और हमको भरोसा अपनी सरकार के ऊपर रखना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार सही समय पे सही निर्णय लेगी। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जम्मू कश्मीर के लिए वो दिन चुना जिस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस दिन नितिन नवीन जी ने जम्मू कश्मीर को चुना। ये हम सब जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और समस्त जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इतना ध्यान है। मैम, पहलगाम बाईसरन का हमला जो है वो आप लोगों को याद होगा। एनआईए की बात करें तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो फाइल की गई, जिसमें एक्यूज जो है आप सही को बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है एनआईए ने चार्जशीट तो फाइल कर दी है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं, जिन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे पिता और चाचा को शहीद किया गया था, लेकिन आज तक उनके कातिलों को सही तरीके से नहीं कार्रवाई हो पाई है। ओजीडब्ल्यूज जो इसमें इन्वॉल्व है, उन पे कार्रवाई नहीं हो पाई। मुझे लगता है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और ओजीडब्ल्यूज पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आतंकवादियों का ये जो नेटवर्क है वो खत्म हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग शहीद हुए हैं और जिन आतंकवादियों की वजह से शहीद हुए हैं,
रहे हैं और जिन लोगों ने उनकी मदद की है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो OGWs है, चाहे वो चाय पिलाने वाला है, चाहे वो पानी पिलाने वाला है, जल्द से जल्द उन पे भी कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की बात करें रविंद्र रैना जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है इस बयान को लेकर, उन्होंने एक बयान दिया है कि हाफिज सईद को जो है पाकिस्तान आर्मी को जो है वो जल्द से जल्द अरेस्ट करे और इंडिया के हवाले करे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान की इस तरह की कोई मानसिकता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को बढ़ाने की बात की है, अलगाववाद को बढ़ाने की बात की है। पाकिस्तान में खुद जहां इतनी क्राइसिस हैं, लेकिन अपनी क्राइसिस को मैनेज करने के बजाय वो आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की बात करता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पे कि जल्द से जल्द आतंकवाद का ये जो नेटवर्क है OGWs के माध्यम से और जो लोग इनकी मदद करते हैं उन पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हमने बातचीत करने की कोशिश की विधायक सतीश शर्मा और साथ ही साथ विधायक शगुन परियार से, जिस तरीके से अगर सतीश शर्मा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे की रणनीति जो है वो कैसे चलाई जाए उसको लेकर जो है आज यहाँ पर मीटिंग की गई। और साथ ही साथ जब NIA को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें हमारे गृह मंत्री पर भरोसा है और जो NIA ने ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है जिसमें एक्यूज माना है हाफिज सईद को, तो ये बिल्कुल सही है। वहीं पर शगुन परियार की बात करें तो शगुन परियार खुद इन चीजों से जो है वो बीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कि कहा कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी की मृत्यु जो है वो इन आतंकवादियों ने की थी, लेकिन आज तक जो है उस तरीके का इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। लेकिन अगर आज हाफिज सईद को एक्यूज माना जा रहा है पहलगाम और बाइसरन के इस मामले में, इस टेरर अटैक में, तो गृह मंत्री अमित शाह पर हमें पूरा भरोसा है और जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो होगा। जरूर आप लोग भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, राय अपनी अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा UNT के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मिक्स वर्मा, BJP हेडक्वार्टर जम्मू।